माँ, मेरी हर चीज़ मुझ तक पहुँचने से पहले जिज्जी तक पहुँच जाती है। यही मेरे लिए हमेशा आपका सरप्राइज़ गिफ्ट रहता है। जब लाती है तो मुझे यह कहकर दिखाती है कि ये लो, तुम्हारे लिए लाई हूँ, और अपने पास छुपाकर रख लेती है। मैं इंतज़ार ही करती रह जाती हूँ कि वो चीज़ आप मुझे कब पहनने के लिए देंगी। खैर, वो आपकी चीज़, आप जो चाहें करें, चाहे जिसे दें, लेकिन इस बार तो आपने हद ही कर दी। सुरुचि ने पूछा, बहू, यहाँ तो सब तुम्हारा ही है। अगर उसमें से थोड़ा बहुत बेटी को दे दिया तो घर थोड़े ही जाएगा। हम लोग तो अपने मायके की भी हर चीज़ अपनी नंदों को दे देते थे, उफ भी नहीं करते थे। तुम्हारी जरा सी चीज़ उठाकर ले ली तो तुम मुझसे जवाबदेही कर रही हो। ललिता जी तमकते हुए बोली, जरा सी चीज़ नहीं थी, वो मेरे मायके का हार था। आपने मुझसे बिना पूछे ही उठाकर जिज्जी को दे दिया। अरे, पहनने के लिए लिया है, कोई हमेशा के लिए नहीं लिया है जो तुम इतना नंग नाच दिखा रही हो। पहनने के लिए लेना तो कम से कम एक बार तो मुझसे पूछ तो लिया होता। आखिर मेरे मायके से मिले गहने थे। वैसे भी यहाँ का तो एक गहना भी आपने मुझे पहनने को नहीं दिया। जब भी देती हैं मायके से मिले गहने पहनने को देती हैं। अगर मेरे पिता ने मुझे गहने ना दिए होते तो आप तो मुझे कभी गहने पहनने को ही नहीं देती। मैं हमेशा गहनों के नाम पर नंगी बुच्ची रहती। ऐसा क्या दे दिया तुम्हारे पिता ने जो इतना उछल रही हो? एक हल्का सा सेट ही तो दिया है, उस पर इतना इतरा रही हो। हमने तो अपनी बेटी को इतना भारी सेट और हाथ के कंगन दिए। दामाद जी को भी भारी सी अंगूठी और गले की चेन दी। जिस समय दामाद जी को अंगूठी चेन पहनाई और बेटी हमारे लिए गहने पहनकर विदा हुई तो सबकी आंखें चुंधिया गई थी। हर कोई तारीफ कर रहा था। तुम्हारे पिता ने गहनों के नाम पर ये हल्का पतला सेट पकड़ा दिया। हाथ के कंगन और दामाद को चैन तो उन्होंने दी ही नहीं। माँ, आप जो अपने दिए गहनों का इतना गुणगान कर रही हैं, वो आपने अपनी बेटी को दिए हैं, बहू को नहीं। बहू को तो आपने एक नाक की कील भी नहीं दी, वो भी ये कहकर हमारे यहाँ नाक की कील और बिछिया हमेशा मायके के पहने जाते हैं। आपने अपना पल्ला झाड़ लिया। कम से कम जो बेटी के लिए लाई सबको दिखाया तो उसे दिया भी वहीं, लेकिन बहू को तो हमेशा धोखे में ही रखा। ये तुम्हारे लिए लाए हैं कहकर हमेशा धोखे में रखा। दुनिया को दिखाने के लिए गहने उड़ाए गए, लौटकर कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी। मैंने तो खैर कभी उन गहनों को लेकर आपसे पूछताछ नहीं की, लेकिन आप ही अपनी तरफ से सुनाती रहती थी। वो तो ऐसे ही चढ़ा दिए थे, लेकिन लिए हम बेटी के लिए खरीदे थे। 4 दिन बाद उसका ब्याह भी तो करना है। वो हमारे गहने हैं, जिसे चाहे दे। तुम ये मत समझना कि तुम्हें चढ़ा दिए तो तुम्हारे हो गए। तुम इस धोखे में मत रहना, तुम्हें चढ़ाए तो तुम्हारे हो गए। कभी देखने पहनने को भी नहीं दिए, ऊपर से पूरी ठसक से सुनाती भी रहती थी। मैं तो कहती हूँ, जब देने नहीं तो फालतू का दिखावा क्यों करना। मेरे पिता को जो देना था वो उन्होंने दुनिया के सामने दिया। ये नहीं किया कि दुनिया के सामने कुछ और, अंदर की कहानी कुछ और। मुझे आपके गहने चाहिए भी नहीं। आप उन्हें अपने पास रखिए या बेटी को दीजिए, लेकिन मेरे मायके के गहनों पर आंखें मत गड़ाएं। मेरे पिता ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीद कर दिए हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, जिनके पास बेटी को देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहू को देने के लिए कुछ भी नहीं। सुरुचि अपनी बात कहकर चुप हो गई। सबके घरों में घर के बड़े ही गहनों का रख रखाव करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बहू को कभी पहनने को ही नहीं दिए जाते। एक समय था जब तुम इस घर में ब्याह कर आई थी। तुम्हें तो मायके से कुछ भी नहीं मिला था। जब माँ तुम्हें कुछ पहनने को नहीं देती तो तुम कैसे कुम्हला जाती थी, क्योंकि तुम्हें गहनों का बहुत शौक था, जिसे देखते हुए
हमने धीरे धीरे करके तुम्हें इतने सारे गहने बनवा दिए हैं। तुम भले ही अपने गहने मत दो, लेकिन जो उसके लिए खरीदे गए थे वो तो उसे दिया करो पहनने के लिए। बेटी के लिए इतना बड़ा दिल, बहू के लिए ज़रा सी जगह नहीं। जब तुम बहू को अपनी किसी चीज़ में हिस्सा नहीं दोगी तो कल किस हक से उससे सेवा करवाओगी। उसका दिल तो तुम्हारी इन तुच्छ हरकतों से फट चुका होगा। ललिता जी के पति सुदर्शन जी पत्नी को समझाते हुए बोले। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ससुराल में बहू को पूरा घर तो संभालने को दे दिया जाता है, लेकिन गहनों वगैरह तो उसे देखने को भी नहीं मिलते। सास इस तरह का व्यवहार करती है जैसे वो सब साथ लेकर आई थी। उन्हें भी तो अपनी सास से विरासत में गहने मिलते हैं, तो फिर वो खुद जीते जी बहू को क्यों नहीं सौंपती? ऐसे ही घरों में बड़ों के नहीं रहने पर लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि ऐसे घरों में बड़े जब तक जीवित रहते हैं गहने अपने सीने से लगाकर रखते हैं। उनके ना रहने पर जो पा जाता है वो दूसरे को देना ही नहीं चाहता। आपकी क्या राय है? दोस्तों, आपको मेरी ये मौलिक रचना कैसी लगी? कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।